नमस्कार। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2025। क्या आप जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में क्या नया और महत्वपूर्ण घटा है? कुछ खबरें आपकी सोच बदल सकती हैं, तो कुछ आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी। जानिए आज की सबसे बड़ी और असरदार ब्रेकिंग न्यूज़, एकदम जल्दी, सीधी और समझाने वाले अंदाज में। आइए शुरू करते हैं। पीएम मोदी की श्रद्धांजलि और आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर देशवासियों को श्रद्धांजलि दी और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। यह संदेश राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी उत्पादों की महत्ता को दर्शाता है। आरएसएस प्रमुख का विजयादशमी संबोधन। मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर भारत को वैश्विक निर्भरता घटाने तथा आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। यह बयान मौजूदा वैश्विक व्यापारिक परिस्थिति से सीधा संबंध रखता है और देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। 3. पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के महान कलाकार पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 89 वर्ष में निधन संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। उनकी रचनाएं युवाओं को प्रेरित करती रहेंगी। के साथ पंडित जी रहा करते थे, किस तरीके से आप इसको देखती हैं, क्योंकि आपने काफ़ी सेवा किया है, लंबे समय से बीमार थे? जी, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। बीएचयू में भी 12 दिन एडमिट थे वो आईसीयू में, और उससे पहले वो मिर्ज़ापुर में भी एडमिट थे, और सभी डॉक्टर्स ने प्रयास किया, लेकिन एज रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी और सेप्टिसीमिया था उनके बेड सोर की वजह से, ऊपर से लंग्स में भी इन्फेक्शन था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। घर में भी बाईपैप पे ही थे वो, और आज सुबह 4:15 बजे अंतिम सांस ली उन्होंने। 4. मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। मणिपुर के कुकी-जो समुदाय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने की अपील स्थानीय लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंता को उजागर करती है। यह क्षेत्रीय राजनीति और लोगों की आवाज को सामने लाता है। 5. मध्य प्रदेश में भारी बारिश और जान माल का नुकसान। राज्य के 17 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और हादसों में जान माल का नुकसान राज्य प्रशासन और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी की जरूरत बताता है। 6. राहुल गांधी व भाजपा की बयानबाजी। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर होलसेल अटैक की चेतावनी दी, वहीं भाजपा ने पलटवार किया। यह घटनाक्रम देश की राजनीतिक गहमागहमी को दर्शाता है। 7. भारत चीन सीधी फ्लाइट्स की बहाली। 26 अक्टूबर से भारत चीन फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं। यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सामाजिक रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में पहल है। 8. यूपी बरेली में इंटरनेट सेवाएं बंद। दशहरा सुरक्षा के लिए बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। यह सरकारी प्रशासनिक फैसले की गंभीरता को दिखाता है। 9. आरबीआई की ब्याज दर नीति बैठक। आरबीआई की बैठक में 2.25% दर कटौती की उम्मीद है। इसका सीधा असर लोन लेने वालों और बाजार में धन के प्रवाह पर पड़ेगा। 10. भारत भूटान रेल प्रोजेक्ट व खाद्य प्रसंस्करण निवेश। 4000 करोड़ की रेल प्रोजेक्ट मंजूरी और खाद्य क्षेत्र में निवेश रोजगार एवं आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। 11. UIDAI आधार अपडेट फीस वृद्धि। आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए फीस बढ़ा दी गई है। इससे नागरिकों पर असर पड़ेगा, विशेषकर गरीब वर्ग के लिए यह जानना जरूरी है। 12. सहारा इंडिया अदानी डील। सहारा इंडिया की संपत्तियों के लिए अदानी प्रॉपर्टीज से बातचीत चल रही है। यह वित्तीय क्षेत्र की बड़ी हलचल है। ट्रकों में जेन जी आंदोलन और मेसी का इंडिया गोट टूर। ये घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और युवा ऊर्जा को दर्शाती है। अग्नि आंदोलन में मूर्ति विसर्जन हादसा। दिल्ली में बारिश से दशहरा रद्द और लद्दाख में हिंसा के बाद सामान्य स्थिति। ये घटनाएं राज्य स्तर पर प्रशासनिक एवं सामाजिक चुनौतियों की झलक